हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम है, जिस दिन गोवर्धन की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ पर गोवर्धन रखे जाते हैं, मम्मी जी ने रखे थे और ये मतलब उनको जगा रहे हैं। हमारे इधर ऐसा ही होता है, तो ये शाम को जगा रहे थे गोवर्धन के लिए। और फिर यहाँ पर ये जो कूड़े का वो बना के रखा है धान के प्रॉल से, उसको फिर हटा देते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इनकी आवाज़ सुनवाती हूँ, किस तरह से ये जगाती हैं गोधन हमारे यहाँ। तो बहुत अच्छा लगता है शाम के लिए जब ये जगाती हैं, तो मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। गोहे पटेला दे आई लुखड़िया बैठ गई तो खरा है तोले ये की हे रवा चौरी चौरी सीता को तुमने और गंगा जमाना के लेता मैं यारे दुई जने खेले सार के तो राजा। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और मैं मम्मी जी यहाँ पर लहसुन प्याज को छील रहे थे बैठकर, ये गा रहे थे, हम यहीं पे बैठे हुए थे। तो हमारे इधर ऐसा ही होता है, आप लोग बताना आप लोग इधर कैसा होता है। तो ये यहाँ पर ये हो चुका है। पैर से अंगूठा से वो गेट जो है वो तू नहीं खोलेगा, अरे किसी पैर से खोल दे, सीधे पैर से, सीधे पैर से खोल दे। आगे के ले आगे के अपनी काय बोलो अपनी काय करता हो और खोल दे दे ऐसे पांच हुआ पैर छुओ पैर छू ले ही ना। हाँ गोवर्धन के आप आओगे छो अपने दादा बाप को इनको छू ले, इनके उसके मजा कर खूब बड़े इनके छू अंकल के। अच्छे बैठे इनके ना छुए बे बैठे अरे मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर राज से गेट खुलवाया गया था, आप लोगों ने देखा होगा। और राज सबके पैर छू रहा है, सब लोग उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है गोवर्धन पे। आप लोगों के इधर कैसा कैसा होता है तो बताना ज़रूर कमेंट में। और वीडियो मेरा बहुत लेट जा रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो बस मैंने आगे का कोई रिकॉर्ड नहीं किया था। और फिर ये सुबह की क्लिप है। तो यहाँ पर मेरी ननद भाई दूज करने आई हैं और मैं इस समय तैयार हो रही थी अंदर कमरे में। तो बच्चों ने इनकी वीडियो बना ली है। तो इन मतलब रश्मि के पापा की भाई दूज हो रही है। हमारे इधर इस तरह से भाई दूज होती है और गोला से ही होती है, कहीं कहीं पर नहीं होती है गोला से। तो हमारे इधर गोला से होती है भाई दूज। और मैं भी जाऊँगी अपने मायके अभी पहले इनकी हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी। और ये बैठे हैं तो ये मेरे भांजे हैं, इन्हीं के लड़के हैं बड़े वाले। तो ये लोग हंस रहे थे, बातें भी कर रहे थे और भाई दूज भी हो रही है इनकी। तो ये आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने आवाज़ को कट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, शोर हो रहा था, सभी लोग थे घर पे। और दूसरे वाले देवर की जब हुई थी तो पता नहीं बच्चों ने वीडियो नहीं बनाया। और ये छोटे वाले देवर हैं, तो मेरे 2 देवर हैं। तो ये दूसरे वालों की भी कर रही हैं भाई दूज और इनको भी तिलक कर रही हैं और धागा बांधेंगी। तो मैं तैयार हो रही थी, मैंने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जब हम ससुराल में होते हैं तो बहुत सारा काम हो जाता है, उसी वजह से मैं कोई भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ पर हम जा रहे हैं तो मैंने घर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो हम लोग इस समय ऑटो में बैठे हुए थे क्योंकि रोडवेज नहीं मिल रही थी, ज़्यादा देर हो रही थी क्योंकि भैया को भी अपनी ससुराल जाना था। क्योंकि मैं चाचा के लड़कों की भी भाई दूज करती हूँ, तो उसी को अपने ससुराल जाना था। पर मेरी जो भैया थे वो तो होकर आ चुके थे मेरे जाने से पहले उनको। वो और एक भाभी थी मेरी, वो पहले ही चली गई थी, एक दिन पहले, उसी दिन वो आ चुकी थी। क्योंकि हम ज़्यादा दिनों में जाते हैं तो वो लोग सभी लोग घर पे ही मिलते हैं हम लोगों के लिए। हमारी वजह से हमारी भाभियाँ मतलब पहले चली जाती हैं। और तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगता है जब सब लोग घर पे मिलते हैं, भैया भाभी। और हम जाते भी ज़्यादा समय में, एक साल हो जाती है हम लोगों के लिए। तो मैंने रास्ते की थोड़ी सी क्लिप बना ली थी
और ये हम जा रहे हैं तो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया, वो हंस रहे थे। और इधर मैंने सोचा अपना भी ले लेती हूँ थोड़ा सा, तो मैंने वही करवा चौथ वाली साड़ी पहनी है। और ऑटो में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए मैं नहीं बोली थी, खाली मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। बहुत हरियाली है और आगे वीडियो देखना आप पूरा, और भी वीडियो है मैं डालूँगी। तो मैं बना कर तो ले आई, पर एडिटिंग करके मैं नहीं डाल पाई थी। तो बस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, चाय नाश्ता में हमने कर लिया, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं व्रत थी, मैंने खाली चाय पिए। तो मैं पहले चाचा के यहाँ आ चुकी हूँ। तो चाचा का बड़ा वाला जो लड़का था उसकी मैंने भाई दूज कर दी है और वो जा चुका है अपनी ससुराल। तो ये दूसरा वाला है, मेरे चाचे के 5 लड़के हैं, मैं 5 की करती हूँ, 5 मेरे भाई हैं उनकी भी करती हूँ। तो मैं यहाँ पर भाई दूज कर रही हूँ। ये दूसरे नंबर का भाई है मेरा, चाचा का लड़का। और फिर ऐसे बड़े की कर दो, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, जो भी आता रहे उसकी करती रहूँ। तो मुझे बस शाम हो गई थी क्योंकि मेरे 2 भाई दूसरे घर पे रहते हैं थोड़ी दूरी पे, तो उन्हें शाम हो गई थी, तो वो शाम को ही आए थे। फिर मैंने उनकी शाम को करी थी, जब तक मैं व्रत रही थी, क्योंकि मैं व्रत करके ही भाई दूज करती हूँ। और भैया भी रहते हैं मेरी, मगर ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते हैं, तो वो कुछ खा पी लिए होंगे। फ़िलहाल मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था। तो ये मेरा भैया है, चाचा का लड़का। तो ये भी सर्विसमैन है, मतलब ड्यूटी करता है, ये कोर्ट में लगा हुआ है, कोर्ट में। तो ये पहले का धागा है, मैं इससे पूछ रही थी कब का है, तो ये बोला था पिछली साल का है, मतलब भाई दूज का। तो ये लोग 1-1 साल के लिए धागा रखते हैं मेरे अपने हाथों में, मेरा धागा। तो मैं भाई दूज वाले दिन ही इनका धागा कट करती हूँ पहले का, और नया धागा बांधती हूँ मैं इनको। तो बस यहाँ पर ये लोग पैर छू लेते हैं और मैं गोला दे देती हूँ। ये छोटा वाला है, तो यहाँ की तो बस भाई दूज निपट चुकी है। तो मैं यहाँ पर सभी लोगों की भाई दूज कर चुकी हूँ और फिर मैं चली जाऊँगी अपने घर, अपने भाइयों की करने के लिए। यहाँ पर चाची जी ने मुझे कुछ गिफ्ट दिए थे, मेरे लिए साड़ी, इनके लिए कपड़े। तो चाची ने मुझे साड़ी दी थी और इनके लिए कपड़े दिए थे, पैंट शर्ट। और फिर मैं अपने घर आ चुकी अपनी मम्मी के यहाँ। तो यहाँ पर मेरा भैया है, ये मतलब चौथे नंबर का भाई है मेरा, मुझसे छोटा है। तो यही घर पे था, एक और है, उसकी भी कर देती हूँ। बाकी अभी 3 भाई अभी मेरे एक ससुराल से नहीं आ पाए हैं, वो सुबह ही जा चुके थे। और यहाँ पर मेरे पापा जी बैठे हुए हैं, तो वो ससुराल से आ जाएंगे तब मैं उनकी करूँगी, क्योंकि वो सुबह में ही निकल गए थे। ये साड़ी जो पहने हुए हैं ये मेरी भाभी है, इन्हीं की मिसेज जो अभी भाई दूज करी थी उनकी। और ये छोटा वाला भाई है, तो इसकी अभी शादी नहीं हुई है, बस एक ही भाई बचा है मेरा शादी का होने को। मेरा भाई 4 भाभियाँ आ चुकी हैं, 1 भाई बचा है मेरा अभी। तो ये छोटा वाला है, तो इसकी भी मैं भाई दूज कर देती हूँ। तो ये वाला इसकी मिसेज है, ये वाली। और बाकी 2 भाई दूसरे घर पे रहते हैं, क्योंकि वो कुछ दूरी पे उनका मकान बना दिया है पापा जी ने, तो वहीं पे वो लोग रहते हैं। और ये मेरी मम्मी जी बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं, और मैं भाई दूज कर रही हूँ, ये भी बैठे हुए हैं। और बड़े वाले भैया आए नहीं हैं अभी, तो उनकी भी करूँगी मैं। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, एंजॉय करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। तो भाई यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपनी बड़ी वाली भाभी के यहाँ पर। तो भाभी भी आ चुकी हैं, भैया आ चुके हैं ससुराल से। तो हमारे यहाँ इस तरह से चौक पूरते हैं, पहले गोबर से और उसके बाद आटा से, मतलब आटे से पूरते हैं। तो यहाँ पर भैया बैठ चुके हैं मेरे, हंस रहे थे, बातें भी कर रहे थे। तो मैं इनकी भाई दूज कर दूँगी। अभी भी 2 भाई मेरे बचे हुए हैं, वो शाम को ही आएंगे, क्योंकि वो खेत में कोई काम कर रहे थे, इसी वजह से नहीं आ पाए थे। पता नहीं गेहूं बो रहे थे या मटर बो रहे थे, इसी वजह से ट्रैक्टर चल रहा था, तो नहीं आ पाए थे वो जल्दी। तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, शाम को ही कर देते हैं उनकी भाई दूज हम। तो भैया ये बात कर रहे थे, हंस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। तो सब भाइयों के हाथों में धागा निकला, मेरा 1 साल से बांधे हुए थे, तो मैंने सभी के धागे काटे थे अपने हाथों से। तो ये वाले भाई भी तोड़ रहे थे, उन्होंने दांतों से ही तोड़ लिया। तो ये पिछली साल का है, तो उसको नहीं रखते हैं, कहते हैं कि मतलब पिछली साल का धागा नहीं रखते हैं, नया बांधा जाता है। तो वो धागा निकाल रहे थे अपना पिछली साल का, उसे फेंक देंगे निकाल कर, और नया धागा मैं बांध दूँगी। तो मैं इतने धागा बांधती हूँ ताकि मतलब 1 साल तक टिका रहे हाथों में, मोटा करके। तो ये मेरी भाभी है बड़ी वाली, तो इनकी मिसेज हैं जिनकी मैं भाई दूज कर रही हूँ। और ये भैया खड़े हैं दूसरे वाले।
तो बस कर देते हैं इनकी भाई दूज, फिर चलते हैं मम्मी के यहाँ फिर से। डोर पे बैठिए। तो और भाभी का लड़का था वो भी वीडियो बना रहा था, और भैया देख रहे थे, रश्मि वीडियो बना रही थी तो उनकी तरफ देखकर हंस रहे थे, वो बातें कर रहे थे वहाँ पर। तो मैंने इनको गोला दे दिया, इन्होंने मेरे पैर छू लिए। पैर छूने के बाद में उसके बाद मैं उठ गई हूँ। और भाभी से भी मिल लीजिए आप लोग। तो भाभी भी खड़ी हैं यहाँ पर, अब ये भी आई हैं, ये भी अपने मायके से अपने भाइयों की मतलब भाई दूज कर। तो मैं इनको बस सामान दे देती हूँ। भैया ने पैसे भी रख दिए मेरी थाली में, पता नहीं कितने थे। फिर मैं आ चुकी अपने घर। तो बस मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया भाई दूज में। तो शाम भी हो चुकी थी, तभी आए थे। ये मझले वाले भाई हैं मेरे, दूसरे नंबर के, मुझसे बड़े हैं। तो 2 मुझसे बड़े हैं, 3 मुझसे छोटे हैं। तो ये दूसरे वाले नंबर के भाई हैं। तो ये आ चुके हैं और ठंडी का मौसम है, ये जैकेट पहनी है। तो पता नहीं रश्मि कैसी वीडियो बना रही, बार बार पास में ला रही, बार बार दूर को कर रही थी। तो बस इनकी भी भाई दूज कर देते हैं। और ये भी पैसे ही दे रहे थे, तो मुझे गिफ्ट भी मिले हैं, पैसे भी मिले हैं, सब कुछ मिला है। बहुत सारा प्यार मिला मुझे मायके से सभी लोगों के लिए, क्योंकि होता ही ऐसा है बेटियों के लिए, जब जाती हैं मायके तो बहुत कुछ लेकर ही जाती हैं। तो ये है मुझसे छोटा मेरा भाई, तीसरे नंबर का। वो 2 मुझसे बड़े हैं और ये मुझसे छोटा है, तीसरे नंबर का। तो ये भी मुझे परेशान कर रहा था कि भूखी हो, सुबह से क्यों हो भूखी, खाना खा लेती। हम तो खा चुके हैं, पर ये इस वास्तव में ये वाला भाई मेरा खाना नहीं खाता है, ये भूखा ही रहता है। जब तक मैं नहीं खाती, जब तक नहीं खाता, ये भाई दूज करा कर ही खाना खाता है। तो इसने मेरे साथ में ही खाना खाया था, जब मैंने खाया तभी इसने खाना खाया, पर वहाँ का रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो चलिए अगले का ब्लॉग मैं जल्द ही डालूँगी, पूरा देखना प्लीज़, वीडियो का इंतज़ार करना। तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।